उसी प्रकार जो प्रभुपाद जी इसी बात को बोलेंगे कि जो भगवत भक्त होता है वो अपने समस्त कर्मों को कृष्ण को अर्पित करता है। ठीक है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी भी भगवान को अर्पित कर रहा है, और भगवत भक्त भी जो है भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहा है। तो दोनों में समानता है या दोनों अलग अलग है? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? ये दोनों समान है या अलग अलग है? यस मनीषा जी तो बोल रही है, बोलिए। चलिए आपके बहाने बाकी लोग सुन सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी दोनों में डिफरेंस है। निष्काम कर्मयोगी जो भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग कर रहा है, बेशक वो फल भगवान को अर्पित कर रहा है, पर जो कर्म कर रहा है तो उसका जो साधन है वो है अपने जो नियत कर्म है जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसके थ्रू करते हैं। और वही भक्त योगी में ये डिफरेंस आ जाता है कि वो नवदा भक्ति करते हैं, उनकी साधना, उनका साधन ये रहता है तो भक्ति योगी का साधन क्या है? नवदा भक्ति। हाँ ये सब बोल रहा हूँ। ये दोनों साधन में भी अंतर और साध्य में भी अंतर है ना। तो वो यस भक्त अर्पित निष्काम कर्म जरूर कर रहा है, लेकिन वो भक्ति में नहीं आएगा। बराबर है। मेरा वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा भाई? तो ये बात है, लेकिन दोनों का जो योग है, योग का स्वभाव ऐसा है कि दोनों अपने फल से आसक्त नहीं होते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। पता नहीं क्या हो गया मेरे कैमरे को सडनली, कि वो जो उससे आसक्त नहीं, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा फिर आप लोगों को ना। जी, नो पे जी। एक आपको मिनट। ठीक है। तो हाँ ठीक है। क्या हो गई? स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को ना श्लोक? यस प्रभु जी, श्लोक दिख रहा है। हाँ, बस यही बात है। तो वो सभा जो ऐसा कर्म किया, फल में जो लाभ मिला नहीं मिला, संतुष्ट। द्वंद्व से मुक्त है, क्या होगा मेरा, मैंने कर्म तो कर दिया है। कई लोग आजादी को छोटा सा भी कर्म करेंगे तो खूब सोचते हैं उसके बारे में, घंटों सोचते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सोचते हैं। तो वो सब जो है वो द्वंद्व से मुक्त रहता है, क्योंकि उसने कर्म किया, फल से आसक्त नहीं है वो। लेकिन फल से आसक्ति इसका मतलब ये नहीं कि कर्म के प्रति लापरवाह हो गया है, ये भी बात है। कर्म करेगा तो बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, पूरी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार करता है। वो करने के बाद वो फल से आसक्त हो जाता है। करते समय तो आपको ऐसा लगा कि अरे बड़ा फल से आसक्त है, लेकिन वास्तविकता कि वो फल से आसक्त नहीं है। कर्म कर दिया उसने, अब खत्म। ईर्ष्या नहीं करता। उसे कोई भी कर्म करेगा, सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, वो जानता है। इस जगत का स्वभाव है। असफलता मिलेगी तो सफलता भी मिलेगी, असफलता मिलेगी तो सफलता भी मिलेगी, सफलता मिलेगी तो असफलता भी मिलेगी। तो वो स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता है। अपने कर्म योग में स्थिर रहता है, मतलब अपने कर्म योग में स्थिर रहता है। और इसीलिए वो कभी कर्म फल में बंधता नहीं। निष्काम कर्मी को भी कर्म का फल नहीं लगता, और भक्ति को भी कर्म का जो कर्म का सिद्धांत काम नहीं करता है, क्योंकि उनमें ये सारी विशेषताएं होती है। ये बात है। चलिए तात्पर्य पढ़ लीजिए, तात्पर्य तो पूरा भक्ति तात्पर्य है। पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा सब तात्पर्य। लोग। मैं हो सकता है कुछ प्रश्न पूछूंगा, हाँ जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना धावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए भी संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को सब प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। हाँ जी। तो वही बात हो रही कि वो, जब हम कृष्ण भावना, जब अगर कृष्ण भक्ति एंगल से देखें, अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने माया देवी को खुलेआम चुनौती दे दी है। ठीक है। जब हम भक्ति करेंगे तो
माया देवी तरह तरह की बाधाएं डाले। तो भक्त जो होता है उन बाधाओं से घबराता नहीं है। लेकिन कौन सा भक्त नहीं घबराएगा जिसके बाहर शास्त्रों की अच्छी समझावट है, पूर्ण रूप में जिसको शास्त्रों की समझावट है वो नहीं घबराएगा। लेकिन जिसके पास आंशिक समझावट है, जिसे सिक्के का दूसरा पहलू नहीं पता है, वो बहुत भ्रमित रहेगा और बहुत जल्दी घबरा जाएगा। तो अगर स्थिति में आना है कि सफलता सफलता मिले, जीवन में सुख दुख मिले, निंदा परेशानी मिले, वो विचलित नहीं होना है, तो हमें शास्त्रों के अच्छे से, खासतौर से भगवत गीता की समझावट पूर्ण रूपेण होनी चाहिए। हमें सभी एंगलों से उस सिद्धांत को पता होना चाहिए। तब व्यक्ति स्थिर रहता है, तो उसे पता है कि मैं बिल्कुल शास्त्र के अनुसार चल रहा हूँ, मेरी जो समझावट है वो शास्त्र के अनुसार है। इसलिए उसको अपना कर्म करने में कोई झिझक नहीं होती। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, अपना कर्म करने में झिझकता नहीं। इसलिए तो कोई झिझकता नहीं होती। इसके बाद फिर भगवान जो दे दे, सफलता दे दे वो स्वीकार, असफलता दे दे दोनों। ऐसा नहीं कि सफलता में खूब नाच रहा है, ये भौतिकवादी लोगों का काम है। जरा जी सफलता मिलेगी खूब नाचेंगे, दुनिया भर में प्रचार करेंगे, ढिंडोरा पीटेंगे, असफल होगा तो उनके रोना चालू कर देंगे, हाय 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 ये हो गया वो हो गया। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है भौतिकवादी व्यक्ति में और निष्काम कर्म योगी या भक्ति योगी में। वो लोग सफलता सफलता को इतना महत्व नहीं देते। उनका महत्व होता है कर्म को देना, सेवा को देना। मेरे कर्म साधु गुरु शास्त्र के अनुसार है या नहीं है, है तो अब वो कर्म का मैं पूरे प्रयास, अपनी क्षमता से, अपनी सिंसेरिटी, अपनी गंभीरता से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस इससे उनको संतुष्टि असंतुष्टि होती है। तो एक भक्त अपनी सफलता असफलता का आकलन फल से नहीं करता है कभी। एक भक्त अपनी सफलता और कार्य में सफलता असफलता का आकलन अपने प्रयास से करता है कि मैंने अपना बेस्ट किया या नहीं। इसीलिए वो विचलित नहीं होता, वो दुनिया कुछ भी बोलती रहे, उसे पता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है, ठोक दिया मैंने एकदम, अभी मुझे कोई चिंता नहीं, अब जो फला है स्वीकार है भगवान। तो भक्ति की संतुष्टि हमेशा प्रयास से ही होती है। प्रयास और प्रयास के पीछे जो भावना थी उससे वो संतुष्ट रहता है कि मेरा मोटिव क्लियर था, मैंने समय पूरी शक्ति झोंक दी अपनी, पूरी मानसिक शक्ति, पूरी शारीरिक शक्ति, पूरी बौद्धिक शक्ति झोंक दी, और सेवा करने का मेरा जो आशय था, जो गंतव्य, जो मंतव्य था, जो इंग्लिश में बोलते हैं मोटिव, वो भी क्लियर था। अभी जिसको जो बोलना बोलता रहेगा, दुनिया किस किस को रोकोगे जाके, रोक नहीं सकते ना आप। बस अपने आप को संभाल सकते हो, अपनी चेतना को चेक कर सकते हो, इसीलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता है। कृष्णा भाव देखते हैं ना, प्रभा जी बोले, द्वैतता से पर, द्वैतता से परे होता है, उसका मतलब ही है। द्वैतता मतलब कौन बताएगा द्वैतता का अर्थ? प्रभा जी बोल रहे हैं ना, कृष्ण भावना भगवती द्वैतता से परे रहता है। द्वैतता से क्या मतलब है, मैंने कई बार बताया है। नहीं, आप दोनों के अलावा कोई और समझना चाहिए द्वैतता। बहुत बार मैंने बोला है द्वैतता का मतलब क्या है। ये शब्द प्रभा ने शब्द कई बार उपयोग किया हुआ है। हम्म, क्या बात है भाई। क्या सरिता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। प्रयास करती हूँ। द्वैतता का अर्थ है कि जो भक्त होता है वो सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश और जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट है इन सबसे परे होता है, उससे विचलित हाँ, नहीं होता। कैसा होता है वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। कर्म करने के बाद वो अपना आकलन, सफलता और असफलता का आकलन फल से नहीं करता। ये तो कृष्ण भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। कृष्ण भक्ति में कार्य की सफलता का आकलन परिणाम से नहीं किया जाता कभी। कार्य की सफलता का आकलन आदमी के प्रयास और प्रयास के पीछे जो मनोभाव था उससे भगवान करते हैं। कोई व्यक्ति है, दो एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक गया वो डिस्ट्रीब्यूट कर, दोनों गए। एक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, उसको अथॉरिटी ने बोला भैया आज कम से कम 50 बुक लेके आना है बेच के आना है एक गया मात्र 5 लेके आया, और दूसरा गया उसने पूरी 50 बेच दी। तो भौतिक दृष्टि से क्या मानोगे आप, सफल कौन है? आप ये बोलोगे जिसने 50 बेची है। मैंने भगवान इस तरह से नहीं देखते ये तो कृष्ण भक्ति है। भगवान को तो 50 बुक बाकी है, मैं उसका मनोभाव क्या था, इसलिए वो भगवान की निगाह में फेल है। इसलिए 5 बेची है, मतलब मनोभाव बड़ा अच्छा था, उसने पूरी ताकत लगाई। उसने 50 बेची, लेकिन वो 100 भी बेच सकता था, क्योंकि उसकी मैंने उतनी शक्ति और बुद्धि दी हुई थी, लेकिन उसने फिर भी आधे किए।
इसने 5 बेचे हैं, उसमें मनोभाव बहुत अच्छा है। कथा ना राम जी की, हनुमान जी और गिलहरी की। हनुमान जी बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, बीच में गिलहरी आती थी, सोचा मैं भी कुछ सेवा करूं। इतनी सी गिलहरी क्या पत्थर उठाएगी। तो समुद्र में नहाती थी, रेत में जाके लौट जाती थी, तो कुछ रेत के 4-5 रेत के दाने चिपक जाते थे, और वो जाके समुद्र में वो ब्रिज में डाल रही थी, पुल के ऊपर। तो बंदरों ने भाया, भागा यहाँ से, हमारे पैर के नीचे आके मर जाओगी, हमें पाप लगेगा, परेशान कर रही हो, ये वो। काफी बंदों ने निंदा की, कहाँ मत डिस्टर्ब करने आ गई, तुमसे कुछ नहीं हो जाता, भागा यहाँ से। भगवान राम को पता चला तो उन्होंने दोनों को बोला, दोनों की सेवा बराबर है। हनुमान जी की सेवा जितनी बराबर है, गिलहरी की भी सेवा उतनी बराबर है। कौन समझाएगा इस बात को, क्यों बराबर है भाई। हनुमान जी तो बड़े बड़े पहाड़ उठा के ला रहे हैं, गिलहरी तो एक दो दो रेत के दाने लेके आ रही है। यस मनीषा जी। प्रभु जी इसलिए दोनों में समता है क्योंकि दोनों की कैपेसिटी में डिफरेंस है। एक जो हनुमान जी थे उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो पत्थर उठा सकते, पर गिलहरी ने मतलब अपनी उससे मंशा से रेत में जितने उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पूरा ब्रिज इतना बड़ा था, इतना भागना, इतना वो करना, पर अपनी कैपेसिटी से आगे करके उन्होंने काम किया, तो दोनों का वो सेम है। वही बात है। भगवान ने तो मनोभाव दोनों का शुद्ध था, दोनों भगवान की सेवा के लिए ही कर रहे थे। लेकिन भगवान ने मनोभाव के बाद ये देखा कि भाई देखो, हनुमान जी को शक्ति कहाँ से आई है, मैंने दी है। तो जितनी शक्ति मैंने दी, उस अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया। और ये जो गिलहरी थी, इसको मैंने अपनी शक्ति दी, इससे अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया है। तो भगवान का मापदंड भौतिक मापदंड नहीं होता, उसको समझना चाहिए किसी भी कार्य की सफलता के लिए। भगवान ये देखते कि मैंने किसको कितनी बुद्धि, कितना बल। अब बल कई तरह के होते हैं, धन बल होता है, ज्ञान बल होता है, विवेक का बल होता है, शारीरिक बल होता है, मानसिक बल होता है, तरह तरह के बल होते हैं। और हर व्यक्ति को भगवान उसे कर्मों के अनुसार देते हैं। तो भगवान ये देखते हैं कि इसने जो चीज मैंने उसको दी, उसने कितना उसका 100% उपयोग मेरी सेवा में अच्छे भाव से किया है, ये देखा जाता है। इसीलिए कृष्ण भक्ति में सफलता असफलता आकलन हम सबको अपने प्रयासों से और अपने मनोभाव, दो चीजों से करना चाहिए, ना कि उसके फल से। भौतिकवादी हो तो जरा सी कुछ कार्य में सफलता मिल गई तो खूब ढिंडोरा पीटेंगे, खूब नाचेंगे, जरा सी सफलता आ गई तो ब्रेक डाउन, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भौतिकवादी मानसिकता है। निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी की मानसिकता कभी नहीं होती। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, तब होता है। ठीक है। श्लोक क्रमांक 23। प्रेम दात्री वंदना माता जी, आप पढ़ोगे? अच्छा, आपका नाम दीक्षा हो गई आपकी क्या? हाँ, हो गई है ना दीक्षा प्रभु जी। कब? 2 साल हो गए। 2 साल हो? आप तो पहले किसी और नाम से आती थी। पुष्पा चौधरी। हाँ अभी गुड, ठीक है। गसंगस मुक्त ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय चरता कर्मम समग्रम प्रविलीयते। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी, थोड़ा जोर से, आवाज कम आ रही है। आवाज अब आ रही है? अब आ गई। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मैं फिर से इस अनुवाद को पढ़ूंगा, फिर आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा। अब ये ध्यान रखिए कि कौन सा योग चल रहा है, ये बता रहा हूँ, निष्काम कर्म योग चलेगा पूरा एंड तक ये, ठीक है ना। भगवान बोल रहे हैं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, ठीक है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म में लीन होने का क्या मतलब है यहाँ पर? ये कौन सा ब्रह्म आ गया? ब्रह्म से का तात्पर्य यहाँ पर कौन बताना चाहेगा? जो गुणों से अनासक्त है एक, दूसरा दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, मतलब नॉलेज में पूरी तरह फिक्स्ड हो गया है वो, मतलब उसको ज्ञान भी पूर्ण है और साक्षात्कार भी हो गया है। तो सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म से का तात्पर्य, यस बताइए राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे ब्रह्म से तात्पर्य है प्रकृति के तीनों गुण से है कि सत रज और तमो जो गुण है उससे, ये ज्ञान योगी की बात हो रही है प्रभु जी यहाँ तो, जो ज्ञान में स्थित है। अच्छा, मतलब
आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये ऐसा योगी जो होता है उसको जो कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं, मतलब ब्रह्मानंद की बात हो रही है, ये बोल रहे हैं क्या आप? प्रभु जी प्रश्न मैं समझ नहीं पाया, प्रश्न एक बार दोहराइए। ब्रह्म में लीन हो जाता है, आपको दिख रहा है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जी स्क्रीन में दिख रहा है आपको? जी जी जी। तो ब्रह्मा में लीन, ब्रह्मा से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है यहाँ पर इसका? ब्रह्म। ये नीलांचल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण के लिए ये सारे भगवान कृष्ण के लिए ये सारे कर्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म लिखा हुआ है माता जी, ब्रह्म तो ब्रह्म ज्योति से होता मतलब निकलता है ना। यही समझ में आ रहा है कि भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए हम्म। उसके काफी सारे हद कर्म। काफी हद तक आप सही हो। हम्म। और किसी को कुछ बोलना है? यस डॉक्टर नीता, नीता माता जी। जी माता जी जो अभी बता रही है उसी क्वेश्चन उसी आंसर को मैं बता रही थी कि वो मतलब वो इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान जाता है कि हमारा अच्छा भगवान कृष्ण से क्या संबंध है। और इसलिए वो फिर उसकी जो चित्त है वो 100% शुद्ध हो जाती है क्योंकि उसको तो इसी वजह से जो है। अधिकतर 99% भक्तों का वही उत्तर होगा जो आप वो नीलांचल माता जी दे रही है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ये आंशिक उत्तर है। ठीक है ना? प्रभु जी मैं तो, बताइए। प्रभु जी यहाँ पे निष्काम कर्म योगी की बात हो रही है जो भक्ति में अभी नहीं आया है, लेकिन वो हम्म। चूंकि भगवत भक्ति समर्पित कर्म कर रहा है, इसलिए उसका जो कर्म फल है वो ब्रह्म में लीन है प्रभु जी। तो निष्काम कर्मयोगी का लक्ष्य लक्ष्य क्या होता है? वो सॉरी, हाँ, साधन क्या, हाँ, साधन क्या होता है? उसका प्रभु जी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना नियत कर्म करना। वो तो उसका साध्य होगा। मैं वो साधन हो गया, मैं साध्य पूछ रहा हूँ, उद्देश्य। साध्य आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो ब्रह्मलीन है या तो निष्काम कर्म हो गए, तो ये तो ब्रह्मलीन बता रहा है, वो तो ये तो ज्ञानवादी का हो गया फिर तो। लेकिन चूंकि प्रभु जी इसकी अभी जो ये है क्या बोलते हैं 100% चित्त शुद्धि नहीं हुई है, इसलिए ये निष्काम कर्म योगी है प्रभु जी। हाँ बराबर है, लेकिन फिर ब्रह्म में कैसे लीन हो रहा है वो? और निष्काम कर्म योगी है तो उससे कर्म ब्रह्म में कैसे क्योंकि लीन हो रहा है? भगवान से भगवान को तो ये कर्म फल से तो मुक्त है, लेकिन प्रभु जी भगवान के लिए ये नहीं कर रहा, भगवान को समर्पित होकर कर्म नहीं कर रहा। कर्म नहीं कर रहा है? संबंध ज्ञान होते हुए प्रभु जी संबंध ज्ञान नहीं है इसको। नहीं तो ब्रह्म में लीन हो से ब्रह्म से क्या तात्पर्य है, ये मैं पूछ रहा हूँ बस, कि ब्रह्म में लीन हो गए से ब्रह्म से क्या तात्पर्य है? ये अनिता जी प्रभु जी बोलिए। नहीं समझ आ रहा है ये। या ब्रह्म कोई बात में नहीं, भगवान। अनिता जी हरे बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ। इसका शायद ये अर्थ ये हो सकता है कि वो उसे आत्मज्ञान हो गया है और वो अच्छे से जानता है कि भगवान के जो तीनों रूप है, ब्रह्म परमात्मा और साकार रूप, हम्म। उनका क्या अंतर है और क्या उनकी मतलब जानकारी उसको पूरी है। तो इसी वजह से उसके कर्म जो है वो भगवान के लिए ही समर्पित है और वो अंतर भी समझता है उन चीजों का। चलिए ठीक है, अभी मुझे आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो आप। ब्रह्म का मतलब केवल ब्रह्म ज्योति नहीं होता है, जो 6 तरह के ब्रह्म होते हैं। ठीक है? एक होता है महातत्व, जो 14.3 में बोला गया है, 14वें अध्याय का तीसरे श्लोक में। फिर एक होता है ब्रह्म का मतलब होता है जीव, जो 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बोला गया है। इसको नोट चाहो, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तीसरा ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ, जिसको चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में बोला गया है, जो अगले श्लोक में आने वाला है। ठीक है? फिर ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मन, जो चनिता जी बोल रही हैं, जो 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोला गया है। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा भी होता है, तो 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में बोला गया है। ब्रह्म का मतलब भगवान भी होता है, जैसा कि आप लोग बोल रहे हो, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में बोला गया है, परम ब्रह्मा परम धामा। तो ब्रह्म के 6 तरह के ब्रह्मन बताए भगवत गीता में। अब हमको ये समझना पड़ता है कि कहाँ पर किस ब्रह्म का क्या अर्थ है। ठीक है? तो 6 तरह के ब्राह्मण होते हैं, मैंने आपको बता दिए। एक तीन तो सिंपल है, ब्राह्मण परमात्मा भगवान, ये आपको पता ही है। बाकी के तीन कौन से हैं? तो महातत्व हो गया, और जीव हो गया, और यज्ञ हो गया। इस तरह के 6 ब्राह्मण होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं उनके प्रमाण भी मैंने आपको दे दिए।
तो 6 तरह के ब्राह्मण होते हैं कुल मिला के। प्रभु यहाँ जी पर एक जो बार ब्रह्म फिर से, रिपीट कर देंगे क्या? प्रभु जी रेफरेंस खाली रिपीट फर्स्ट कीजिए। रेफरेंस रिपीट कर दीजिए। 14.3 महातत्व, 14वें अध्याय का 3वां श्लोक। फिर 8वें अध्याय का 3रा श्लोक जीव। फिर 4थे अध्याय का 23वां श्लोक यज्ञ। फिर 14वें अध्याय का 37वां श्लोक 27वां श्लोक ब्राह्मण। फिर 13वें अध्याय का 13वां श्लोक परमात्मा। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप दंडवत प्रणाम। मैसेज में एक बार लिख देंगे, मेरे पास ना आज पेन और वो नहीं है, नोटबुक। हाँ ठीक है। कौन बोल रहे हो आप? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सदानंदी योगिनी देवीदास जी। ओके ठीक है ठीक। तो ये 6 तरह के ब्राह्मण होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म से मतलब है वो जो निष्काम कर्म योगी के लिए हो गए भगवत अर्पित निष्काम कर्म। लेकिन भक्ति अगर बात होगी तो सीधा भगवान की सेवा में, जैसे नीलांचल माता जी बता रही थी, अनिता माता जी बता रही थी, तो सारे कर्म जो है भगवान के चरणों में अर्पित हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमको किस संबंध में कहाँ उपयोग किया जा रहा है वो भी सीखना बहुत जरूरी है। अभी आप में क्या अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता ऐसा क्या मतलब है। मैं कभी कभी पूछता हूँ ना, भक्तों से मिलता हूँ, मेरी इंटरेक्शन होता है, पता ही नहीं लोगों को भी। इतना पता है कि भक्त इतना बोल देते हैं कि भगवान में जा रहे हैं बस। लेकिन एक्चुअली अगर आप श्लोक देखो तो भगवान की बात नहीं हो रही, वो भगवत अर्पित निष्काम कर्म ही हो गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलेंगे भगवान ही। लेकिन 6 तरह के ब्राह्मण होते हैं तो हमको समझना पड़ता है कहाँ पर क्या बोला गया। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। अभी हरे देखिए भक्ति तात्पर्य है। और इसमें कोई भी भक्त से आप पूछोगे ना कि ये प्रभुपाद जी तो बोल रहे हैं कि भक्त जो काम करता है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करता है तो उसका फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब आप लोग तो सब समझ गए, लेकिन सब लोग बिविल्डर्ड हो जाएंगे अब। अरे वो भक्त कृष्ण भक्त है, कर्म कर रहा, फल तो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा। नहीं, क्या उत्तर है इसका यहाँ पे? उसके फल जो है या ब्रह्म से मतलब भगवान से है, ये मतलब है। तो ब्रह्म के 6 जगह अलग अलग अर्थ हैं, समझ गए ना? हाँ, यह है 24वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जैसे हमने बताया कि ये श्लोक के अकॉर्डिंग तो भगवान के लिए है, जो भक्ति योग का तात्पर्य दिया गया है श्लोक के इसमें, अकॉर्डिंग है भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है। भगवत अर्पण। तो इसमें यज्ञ बताया गया ना, तो ब्रह्म का अर्थ तो यहाँ पे यज्ञ लेंगे हम, जैसे 4.23 में आपने लिखवाया है ऐसे। 4.23, हाँ यहाँ यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ हम यज्ञ लेंगे ना प्रभु जी ऐसे यहाँ पे। यज्ञ में ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये तो अपना 1 मिनट पढ़ता हूँ, अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। Sacrifice as Brahman। हाँ, यहाँ पे यज्ञ का मतलब वही ब्रह्म का मतलब यज्ञ आएगा, करेक्ट, सही बोला आपने। लेकिन यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ, समझ रहे हैं आप? जी प्रभु। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर प्रभा जी ने क्लियर कर दिया ना, उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है कि यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसी यज्ञ में कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन, ब्रह्म मतलब संकीर्तन यज्ञ में विलीन हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी ये कहने की है कि चीज को अलग तरीके से कहा जाता है, तो उसको समझना आना चाहिए। ठीक है, प्रभा जी तो भगवान भी बोल सकते हैं, आप भगवान ही बोलोगे तो गलत नहीं है, आप भगवान भी सही है टेक्निकली, है कि नहीं? ठीक है प्रभु जी। समझ गए ना आप? जी प्रभु जी। हाँ।
श्लोक क्रमांक 24 कौन पढ़ेगा? रामेश्वरी जी आप पढ़ोगे? कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ उठाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ेंगे। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। ब्राह्मण अर्पणम ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्मा कर्म समाधिना। ब्रह्मा कितनी बार आया श्लोक में? पढ़िए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत दान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति कृष्ण भाव में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत की प्राप्ति होती है। बराबर है, क्योंकि उसके हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी। क्या मतलब है इसका? हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कौन बताना चाहेगा इसको? ऊपर की लाइन तो क्लियर है, नीचे की लाइन में हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है, इसका क्या तात्पर्य है? ये सब शब्दावली इसको सीख लो आप। हवन का मतलब होता है कर्म, ठीक है? हवन करते तो कर्म होता है ना। हवि मतलब जो आहुति डाली जाती है। तो यह हवन का मतलब होता है कर्म और हवि का मतलब है फल। तो कृष्ण भक्ति में जैसे निष्काम कर्म योगी तो क्या करता है? कर्म खुद चुनता है, बस फल भगवान को अर्पित करता है। हम जानते हैं भक्ति योग में व्यक्ति कर्म भी भगवान को अर्पित करता है, फल भी भगवान को अर्पित करता है। इसलिए प्रभुपाद जी इसी बात को बोल रहे हैं कि उसका कर्म भी आध्यात्मिक है और उसका फल भी आध्यात्मिक है, क्योंकि दोनों विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना, ये बात। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश के ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो रुक यहाँ जाइए। हाँ, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। तो देखिए, भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वैसे वातावरण से बाहर निकलता वह कृष्ण भावना मत है। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वो डाला एग्जाम्पल। यदि किसी रोगी को दूध की वस्तुएं खाने से पेट में गड़बड़ी हो गई है, खूब सारी मिठाई खा ली, गड़बड़ हो गया है, दही दिया जाता है जो भी दूध से ही बना है, इसका क्या मतलब है? कौन समझाएगा? एग्जाम्पल प्रभुपाद जी कोट करके क्या कहना चाह रहे हैं? हम्म? आप लोग सुधा के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। नहीं आया समझ में? सिंपल सी बात है। देखिए, हम सब लोग भव रोगी हैं, ठीक है ना? तो हम लोगों को रोग इस संसार में आके तरह तरह के जो हमारे आसपास वातावरण है, प्रभुपाद जी बोले ना, जिस विधि से ऐसे वातावरण से बाहर निकलता है, भौतिक कलमश जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से वातावरण से हम लोग ग्रसित हैं। पूरा वातावरण ही भौतिक है, बराबर है। तो हमें रोग हो गया है भौतिकता का। तो भौतिकता का जब रोग हो गया है, तो उस रोग को दूर करने का उपाय क्या है? कि हम संसार में रहकर ही कृष्ण भक्त बने। कभी कभी लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बल्कि एक जमाने में मेरी भी ऐसी मानसिकता थी कि जब तक जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त ना हो जाए, जब तक बेटी का ब्याह ना हो जाए, जब तक लड़के को नौकरी ना मिल जाए सरकारी, जब तक सारे सपने साकार हो, तब तक भगवत भक्ति नहीं करना। क्योंकि परेशानी इतनी ज्यादा, कहाँ मन लगेगा ही नहीं प्रभु जी हमारा भक्ति में। तो ये सही बात है कि गलत है?
कौन बताएगा? हाँ, बताइए मनीषा जी। प्रभु जी ये गलत है, कैसे? क्योंकि जब तक लाइफ है ना, जब तक यहाँ पे हम लोग धरा पे हैं, तो ऐसा नहीं होगा चलिए शादी हो गई बेटे की या कुछ भी हो गया, बीमारी ऐसे कल्मश कभी कम नहीं हो सकते और उस टाइम पे बोलेंगे। और प्लस दूसरी बात होती है कि लोग बोलते हैं बुढ़ापा भक्ति की चीज होती है। तो बेसिकली जब हम पैदा होते हैं ना, जब से ही बूढ़े होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड का तो कुछ पता ही नहीं होता कब मरने वाले होते हैं, है ना। तो वो नहीं पता, तो ये तो चलता ही रहेगा, इट्स अनस्टॉपेबल, तो इसलिए लेकिन ये वो तो गलत। आप लेकिन वो तो आपको बोलेगा ना कि मैडम, अरे भाई अभी मेरे घर में 1000 समस्या, आप बोलो झोली माला पकड़ो, अभी मेरा मन ही नहीं लग रहा, क्या फायदा है ये सब झोली माला पकड़ने से? मेरा मन तो मेरी परेशानी में घुसा हुआ है, मेरे को मकान का किराया देना है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, आपकी माला पकड़ूंगा तो कमाने कब जाऊंगा मैं? मुझे तो ये तो वही वाली बात, तो मैं उनसे ये बोलूंगी, तो वही बात हो गई ना कि अगर डॉक्टर दवाई दे रहा है ना, और वो दवाई कड़वी है, तो आप वो दवाई कड़वी नहीं लोगे, अपनी बीमारी ठीक नहीं करोगे। जब कड़वी दवाई लोगे और डॉक्टर की सहमति से लोगे, यहाँ पे भगवान कृष्ण जैसे डॉक्टर की तरह ही हमें वो देते हैं कि चाहे बेशक वो कड़वा लगेगा उस टाइम पे ना करना, लेकिन एट द एंड तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। हाँ, कुछ हद तक ठीक है कि भाई देखो, जिस प्रकार रोगी होता है, तो यहाँ पे प्रभु जी ने उदाहरण दिया है ना कि दूध की वस्तु खा ली उसने, तो उसका हल भी दूध की वस्तु ही है। उसे रोग हुआ दूध की वस्तु खाने से, उसका हल भी दवाई किस चीज की दी है? दूध की वस्तु दी थी कि आप उन जिन समस्याओं में घिरे हुए हो, उन समस्या का हल भी उस समस्याओं से ही निकलेगा। आप वेट मत करो कृष्ण भक्ति के लिए, आप तो बस इस संसार में रह रहे हो, ये परेशानी है जो संसार से ही उन समस्याओं को, वो जो आपकी जीवन की जो समस्या है ना, उनको कृष्ण भक्ति की तरफ जोड़ दो। ना कि अभी वेट करोगे कृष्ण खत्म होंगे तो हम भक्ति करेंगे, तब माला का जाप करेंगे, नहीं। आपकी जो समस्याएं हैं आप उनको कृष्ण भक्ति की तरफ जोड़ दो, मतलब आप कृष्ण से जुड़ जाओ। आपकी समस्या भी नहीं जुड़, जुड़ती आएंगे, धीरे धीरे से आप भक्ति में प्रगति करते रहोगे, आपको मार्गदर्शन भगवान देते रहे। जैसे पीलिया का एक एग्जाम्पल और देते हैं प्रभुपाद जी, पीलिया का रोगी होता है, भाई पीलिया का रोगी को इतना पीलिया हो जाता है कि उसे आप मिठाई गन्ने का जूस पिलाओगे तो उसे कड़वा लगता है। अब गन्ने का जूस कितना मीठा होता है, आज ही मैंने अपनी माता जी को पिलाया, बहुत मीठा होता है, होंठ चिपक जाते हैं अगर नींबू नहीं डालो तो या पुदीने की पत्ती नहीं डालो तो, इतना मीठा होता है वो, लेकिन उसका कड़वा लग रहा है वो, लेकिन फिर भी पीते रहेगा, जबर पीते रहेगा, पीते रहने 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 से क्या होता है, एक समय के बाद उससे वो जूस धीरे धीरे फिर मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पीलिए के जूस की बहुत सी दवाई है गन्ने का रस, रामबाण औषधि है वो, तो वो काम करती है, इससे दवाई काम करेगी, वो रोगी ठीक होता रहेगा, ठीक होता रहेगा, और फिर उसको जूस मीठा लगने लगेगा। ठीक है, वैसे अभी आप परेशानियों से घिरे हुए, लेकिन जैसे आप भक्ति में प्रगति करोगे, आपका मन शांत होगा, स्थिर होने लगेगा, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगोगे, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली परिस्थिति, ये परेशानियां मेरी है ही नहीं, ये तो एक भारी परिस्थितियां जो मेरे शरीर से जुड़ी है, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं इतना इफेक्टिव क्यों हूँ उनसे? इतना थोड़ी ना डिस्टर्ब होने की जरूरत है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है समझ में, लेकिन इतना ज्यादा होना, कभी लोग छोटी छोटी चीजों में बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो वही बात है कि समस्या रहेंगी, भौतिक वातावरण में आप पैदा हुए हो, तो आप ये मत सोचो कि संसार से दूर हट के हमको अच्छा माहौल मिलेगा तब भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो जहाँ पर हो, जिस माहौल में हो, जिस वातावरण में, वो सूटेबल है आपकी भक्ति में प्रगति करने के लिए। अगर वो नहीं होता तो हम भक्ति में भी नहीं आते, इसलिए वो परिस्थिति बड़ी थी, भगवान ने सोच समझ के दी है हमको, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ये धारणा नहीं रखनी चाहिए। कहावत है कि किस्सा की एक बार के एक घुड़सवार था, वो जंगल से जा रहा था, घोड़े को बहुत प्यास लगी, तो एक गांव पड़ गया, तो गांव में वो कुएं के पास गया पीने के लिए, तो वहां पे एक मशीन होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें बेल चलता है, वो बेल चलता है, तो वो पानी जो है कुएं का पानी वो लकड़ी से बनी होती है, तो वो बेल कुएं के चारों ओर घूमता है, और बीच में क्या बोलते प्रभु हैं जी बैलगाड़ी कोलू, टाइप का है। कोलू कोलू। हाँ, कोलू टाइप का रहता है वो। एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी, उसको रहट कहा जाता है गाँव में। रहट, हाँ रहट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु राधेश्याम, मैं जरा अभी इंटरनेशनल मेरे क्लासेस दे रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँ क्या? ओके।
तो रहट होती है रहट, तो वो चलती है, घूम गया तो पानी पंप की तरह करके कुएं से बाहर आता है, निकलता है वो। देखो आवाज बहुत करती है वो, खटपट खटपट खटपट। तो घोड़सवार घोड़े को लेके जाता है पिलाने के लिए पानी, घोड़ा पीता नहीं है। घुड़सवार को सोचा ठीक है, जरा किसी खटपट कम हो जाए तो फिर हम जो है घोड़ों को पानी पिलाएं। ऐसा करते करते कई घंटे, आधा घंटा घंटा 2 घंटा हो जाते हैं, खटपट कभी कम नहीं होती है। फिर घुड़सवार की समझ में आता है कि नहीं पानी पिलाना चाहिए, तो फिर वो पानी पिलाता है घोड़ों को। तो वैसे ही संसार में खटपट हमेशा चलती रही, हम सोचे कि बेटे यहाँ खटपट खत्म हो जाए फिर हम शांति का पानी पियेंगे, तो वो कभी नहीं होगा। ये जगत डिजाइन ही ऐसा है, संसार दावा न लीली लोका। यहाँ तो अपने आप अग्नि जलती रहेगी हमेशा, पदम पदम यत विद्याम न तेषाम, हर पदम पे यहाँ तो संकट रहेगा। इसी जब जागो तब सवेरा, तुरंत भक्ति चालू करो। इस बात को बोलने के लिए प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है दूध और दही वाला। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए, कम करेंगे इसको। आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उसका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवा होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य से निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें तो। क्या बोला यार भैया, कृष्ण भाव, कृष्ण भक्ति कर रहा है ब्रह्म में एकाकार हो जाएगा वो। बोला ना प्रभु, आध्यात्मिक चेतना जितने होता है हवन, अग्नि, यज्ञ करता और अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्माकार में एकाकार हो जाता है। और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा? इसका क्या अर्थ है? तो कृष्ण भक्त के ब्रह्म ज्योति में जाके मिलेगा क्या? हम्म, राकेश प्रभु, आप कुछ कहना चाहोगे? यस मनीषा जी बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, जैसे ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पे आध्यात्मिक दिया हुआ है ना। तो आध्यात्मिक तो क्लियरली रिलेटेड टू भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें यही बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित, जो भी भगवान के लिए अर्पित जितने भी हमारे कर्म है या फिर जो भी उसके फल है, वो सीधा जाके भगवान में, परम सत्य में। परम सत्य इज ओनली कृष्णा। परम सत्य मतलब पूर्ण ज्ञान जब पता चलता है कि जो परम भोगी है वो कृष्ण है, तो इसमें यही बताया गया है कि तो वो ब्रह्म में इस तरह से लीन होते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे मेरे को समझ में ये आया है। समय कितना हो गया? 6:55 हो गए। ये सदा सदा नंदिनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी। बिल्कुल कीजिए। कृष्ण भावना अमृत मोहजनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वर मुक्त करने की विधि है। प्रभु जी यही वाली लाइन है ना? हाँ यही। मोहजनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वर मुक्त। नहीं प्रभु जी, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। कोई मतलब बात थोड़ा नहीं। सा तो ये है कि मोहजनित चेतना, जो भगवान की जो भौतिक, जो भगवान ने ये जो भौतिक संसार बनाया है ना,
या फिर ब्रह्मा में लीन होने का जो बताया है, वो भगवान से मतलब वो माया में भरमाते हैं कि परमेश्वर से उनके हाँ वही उनसे। वही मोहजनी चेतना का मतलब है कि जो चेतना माया से भ्रमित है, माया से मोहित हाँ है। जी, हाँ जी। तो वो तो बोल रहे हैं वही कि वो मतलब वो भगवान की जो माया है, जो भगवान की ये अपरा शक्ति है, वो हमें मोह माया में डालने वाली है, जिससे जिससे वो हमें भगवान से दूर करती है। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो बोल रहा है ना कि ब्रह्म ब्रह्म या परमेश्वर के उन्मुख करने की विधि है। इस लाइन से ये लग रहा है कि जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो लोग माया से मोहित है, तो कृष्ण भक्ति जो है वो कृष्ण भक्तों को ब्रह्म की तरफ करने की विधि है। ऐसा है क्या? यस डॉक्टर नीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। जैसे कृष्ण भावनामृत जो मोहजनी चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुख करने की विधि है, यहाँ मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में जो विधियां प्रभुपाद जी के द्वारा हमें बताई गई हैं कि जिस तरह से हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, तो अगर उस तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं तो ये जो महामोह जनित भौतिक चेतना है हमारी, जो हम इस बद्ध संसार में जिसकी वजह से हम बंधे रहते हैं, उससे हम मतलब बच जाएंगे। और ब्रह्म में जैसे आपने पहले ही बताया कि हाँ, ब्रह्म का मतलब जो है वो भगवान से है, और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। उनकी तरफ फिर हम उनसे जो है ओके ठीक उनकी है। तरफ हम लास्ट यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, माता जी ने काफी हद तक जवाब दे दिया प्रभु जी। सही है। मैं भी यही कहने वाला था कि जनरली जो हमारी ये कॉन्शसनेस के बारे में बताया हुआ है कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित में यज्ञ करे, कर्म करे, या उसका मन या उसका उपभोग, या यज्ञ करता या फल, ये सब भगवान को अर्पित होता है प्रभु जी। और यहाँ ब्रह्म से तात्पर्य जैसा माता जी ने बताया, और ब्रह्म का एक अर्थ भगवान भी होता है, तो वो सब कुछ भाव ये भगवान को यानी कृष्ण को ही समर्पित होता है। और ठीक है। यही ओके जो है समझ गया। ठीक रूप है। से देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है वो ब्रह्म नहीं आया, वो आया परम ब्रह्म। हाँ, परम ब्रह्म प्रभु ये जी। सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। तो परम ब्रह्म का मतलब क्या है? 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो परम ब्रह्म से मतलब भगवान से है। ठीक है, एक जी बात। दूसरी बात, जैसा कि अभी वो बता रहे थे कि अध्यात्म, भगवान आध्यात्मिक है। ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर। हाँ, तो देखिए जब ये शब्द आध्यात्मिक आता है तो इसका अर्थ, तीन अर्थ होते हैं इसके, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। और ये तीनों के तीनों आध्यात्मिक है। लेकिन जब आप केवल ब्रह्म बोलोगे तो स्पष्ट रूप से वो परम ब्रह्म की तरफ है ना, भगवान कृष्ण की तरफ इंगित नहीं करता है। अगर आपको भगवान को इंगित करना होता तो हम परम ब्रह्म बोलते हैं। बट कभी कभी भगवान को इंगित करने के लिए ब्रह्म भी बोला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ब्रह्म भी बोल दिया, परम ब्रह्म दोनों बोल दिया है। लिखा ना लाल रंग से मैंने, ये कृष्ण भावनामृत मोहजनी चेतना को ब्रह्मा, और यहाँ पे फिर परम ब्रह्म कर दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने आगे की लाइन लिखी है कि हमें सब कंटेक्ट समझ में आना चाहिए। कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, कृष्ण भक्ति जो करेगा उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होगा। भाई शब्दों को देखकर हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, हवि ग्रहण करता, हवा, ये सब जो है मिलकर ब्रह्म बन जाते हैं, परम सत्य मिल जाते का मतलब है कि वो भक्त जो है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, समय हो चुका है, मेरे को अगले बैच में जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे हम फिर अगले श्लोक के साथ, श्लोक क्रमांक 24 के साथ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कल कृष्ण मिलते हैं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप। धन्यवाद प्रणाम। हरे